यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 हिंदी सीबीएसई सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 संगम रवर का स्वप्न। एक ताज वो होता है जो किसी के सिर पर इनाम के तौर पर रखा जाता है। एक ताज वह भी होता है जो किसी को राजा को राजमुकुट के रूप में पहनाया जाता है। लेकिन इनसे अलग भी एक ताज है, ताजमहल। आइए सुने ताजमहल की कहानी, उसी की जुबानी। क्या तुम कभी आगरा आए हो? यदि नहीं तो ज़रूर आना। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मैं ताजमहल हूँ। मेरा निर्माण सफ़ेद संगम रबर से किया गया है। मेरे चारों ओर बने गुंबद दूर से ही दिखाई देते हैं। लाल पत्थर से बने एक विशाल दरवाजे से होकर मेरे पास आना होता है। मेरे सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे लगे हुए हैं। नहर के दोनों ओर हरे हरे वृक्षों की कतारें हैं। जगह जगह क्यारियों में रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं जो मेरे सौंदर्य को और बढ़ाते हैं। नहर के दोनों ओर पक्के रास्ते बने हुए हैं। ताजमहल किस पत्थर से बना है? मेरा निर्माण संगम रवर के में ही एक विशाल चबूतरे पर किया गया है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें हैं। इन पर चढ़ने के लिए इनके भीतर ही सीढ़ियां बनी हुई है। जब आओगे तब ही देख पाओगे कि मेरे दरवाजों और दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। रंग बिरंगे पत्थरों से फूल पत्तियां बनाई गई है। मुझे यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। शहंशाह शाहजहां को मैं शत शत नमन करता हूँ, जिन्होंने मेरे निर्माण के लिए इतनी अच्छी जगह चुनी थी। उन्होंने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में मुझे बनवाया था। मुझे बनाने के लिए दूर दूर से कुशल कारीगर बुलाए गए थे। लगभग 20,000 मजदूरों ने मिलकर मुझे 20 साल से बनाया था। मुझ में लगा संगम रवर राजस्थान की खदानों से मंगवाया गया था। मेरा निर्माण हुए 300 साल से भी अधिक हो गए हैं। मेरी सुंदरता देखकर लोगों को ऐसा लगता है मानो मेरा निर्माण कल ही हुआ हो। पर मुझे एक बात का बहुत दुख भी है। लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण मेरे रंग और चमक में बहुत अंतर आ गया है, जिस कारण मेरी सुंदरता प्रभावित हो रही है। पर कुछ भी हो, मेरा नाम आज भी विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। एक राज की बात सुनोगे? मुझे पूर्णिमा की रात को जरूर देखना, देखते रह जाओगे। एक और पूर्णिमा की रात, चारों ओर फैली चांदनी, दूसरी ओर धीरे धीरे बहता यमुना का जल और इनके बीच चमकता हुआ मैं पृथ्वी पर वास्तविक स्वर्ग हूँ। मेरी इस अनूठी सुंदरता के कारण ही मुझे रविंद्रनाथ टैगोर ने संगम रवर का एक स्वप्न कहा है। स्टूडेंट्स, हमने संगम रवर का स्वप्न ये जो चैप्टर है वो पढ़ लिया है कि इस चैप्टर में बताया गया है कि ये जो संगम रवर है वो ताजमहल जो है वो संगम रवर से बनाया गया है। वो सफ़ेद वाले संगम रवर से बनाया गया है। और उसकी जो लुक है, उसका जो सौंदर्य है वो कैसे बढ़ता है ये भी हमें इसमें बताया गया है कि ये जो संगम रवर से ताजमहल की शान कैसी बढ़ गई है। उसके चबूतरे के बारे में भी हमें बताया गया है कि उसका चबूतरा कैसे बनाया गया है कि वो चारों कोने जो है वो ऊंची ऊंची मीनार पर है। इसलिए उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया है कि वो बताया कि वो संगम रवर का स्वप्न है। और उसे बनाने वाले जो कारीगर है वो भी कैसे कुशल थे। और जो शाहजहां था उसने उसकी जो बेगम थी मुमताज महल, उसकी याद में उसे बनवाया है। और वो जो संगम रवर लाया था वो राजस्थान की खदान से लाया गया था। मतलब वो कोई ऐसा लोकल वाला ऐसा कोई संगम रवर नहीं है। वो अच्छा खासा सा चुन चुन कर वो पत्थर संगम रवर लाया गया है कि जो 7 अचरज है उसमें एक है। तो ये जो ताजमहल है वो अपनी देश की जो है सुंदरता को एक और
ऐड करता है। और इसलिए ही उसे जो कवि है रविंद्रनाथ टैगोर, उसने संगम रबर का एक स्वप्न ऐसा बोला है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।